Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the collector of the photocell in photoelectric experiment is made of tungsten while the emitter is of platinum, having work function of 10 electron volt, monochromatic radiation of wavelength 124 angstrom and power 100 watt is incident on emitter which emits photoelectrons with a quantum efficiency of 1%. The accelerating voltage across the photocell is of 10,000 volt. We can use the value of Hc as 12,400 electron volt angstrom. Option A given है the power supplied by accelerating voltage source is 100 watt. Option B given है the minimum wavelength of radiation coming from the tungsten target, that is collector, is 1.23 angstrom. Option C, the power supplied by accelerating voltage source is 10 watt. Option D given है the minimum wavelength of radiation coming from the tungsten target, that is collector, is 2.23 angstrom. So इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है Einstein photoelectric equation. So according to this Einstein photoelectric equation, we know कि जब भी photons or radiation we can say incident होती है on a photosensitive surface, so electrons are emitted from it, and that energy of photon जो कि in the form of radiation हमने incident करी, it is utilized in two ways. First is to remove the electron from the metal, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं फाई से, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड is used to give electron the kinetic energy, that is half mv square. ठीक है, so this is the expression of Einstein photoelectric equation we need to keep in mind. अब यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो दो चीज़ें पूछी गई हैं, पावर सप्लाइड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड सेकंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द सिचुएशन. हमारे पास एक कलेक्टर है, एक एमिटर है, एक कलेक्टर है. बेसिकली इसको मान लेते हैं हम एमिटर, इसको मान लेते हैं हम कलेक्टर. अब यहाँ पे कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हुई है. अब ये रेडिएशन से इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये कहाँ चले गए, कलेक्टर की तरफ एक्सेलरेट कर गए. अब ऑल्सो इट इज़ बिन गिवन कि हमने एक एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, दैट इज ऑफ 10,000 वोल्ट. अब 10,000 वोल्ट यानी कि ये प्लस साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा जब भी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, एंड इट इज ऑफ 10,000 वोल्ट. यहाँ पे हमने सोर्स को एडिशनल एक सोर्स अप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ पे दिस विल बी प्रोवाइडिंग सम एडिशनल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, और ये हमें मटेरियल भी कुछ गिवन है, वर्क फंक्शन भी हमें कुछ गिवन है इस सरफेस का. अब यहाँ से वी कैन सी कि अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम पावर कैलकुलेट करने की बात करें, सो वी कैन सी कि पावर को हम क्या लिख सकते हैं. पावर कैन बी कैलकुलेटेड, और पावर का अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ वर्क डन भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, ई बाय टी. अब ई की अगर हम बात करें, सो ई बेसिकली क्या होगा हमारे पास, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन. इलेक्ट्रॉन निकाल कौन रहा है, फोटोन, और फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारे पास, फोटोन की एनर्जी है ई, जो कि हमने लिखा है एच इंटू न्यू, और इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एच सी बाय लैम्डा. सो एच सी बाय लैम्डा इंटू टी, ये हो गया पावर हमारे पास. ठीक है, अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इसको हम देख सकते हैं कि ये हुआ पावर. अब हमारे पास कितने ऐसे फोटॉन्स होंगे, बहुत सारे फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, सो हम यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, राइट. टोटल एनर्जी विल बी एन इंटू ई, सो दिस विल बी द केस. सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एन बाई टी इंटू एच सी बाय लैम्डा देख सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से एन बाई टी क्या आ जाएगा हमारे पास, एन बाई टी कैन बी रिटन एज पी अपॉन एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, अब फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं पी की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज़ बिन गिवन एज 100 वाट, राइट. ये 100 हमें गिवन है. एच सी की अगर हम बात करें, एच सी बाय लैम्डा भी हम निकाल सकते हैं. एच सी बाय लैम्डा भी हमारे पास कितना आ रहा है, वी कैन सी क्लियरली. एच सी की वैल्यू हमारे पास 12,400 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा हमें 124 गिवन है, तो ये भी 100 हो जाएगा, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये वैल्यू आ रही है एन बाई टी की 1. अब ये एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. अब यही नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, राइट. सो हमें बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है ना, तो पावर के लिए वी नो के पावर एक्चुअली होता क्या है, पावर इज करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ 10,000 वोल्ट का, जस्ट हमें करंट चाहिए जो कि इस फोटो एमिशन की वजह से फ्लो होगा सर्किट में. इलेक्ट्रॉन का मोशन टुवर्ड्स राइट है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, जो कि फ्लो होगा इन द सर्किट आई एस. ठीक है, तो यहाँ पे इस आई एस को हमें कैलकुलेट करना है, और करंट बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज.
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि इसको इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिट रखें हम, सो इट इज़ 100 वाट एंड दिस इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से ये मिला है हमें 1 वाट अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये कुछ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ दिस वी आर कीपिंग इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट हम इसे रख रहे हैं। अब इसमें फर्दर हमें एक चीज़ बोली गई थी, एफिशिएंसी, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है वो 1% है। यानी कि जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हो यहाँ पे, तो उसकी एफिशिएंसी हमें गिवन है 1%। ठीक है, तो 1% यानी कि n/t का हम 1% ले लेंगे। सो इट विल बी 1% मीन्स 1/100। सो दिस विल बी द केस। अब यहाँ से वी कैन सी फर्दर, अगर हम बात करें, हमें तो चाहिए करंट। करंट के लिए हमें पता है कि करंट इज व्हाट, करंट इज Q/T। और Q को हम क्या लिख सकते हैं बाय क्वांटाइजेशन, इट कैन बी रिटन एज N into E/T। अब N into T की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल चुका है, दैट इज W अपॉन EV इंटू 1/100 इंटू E। तो ये E से E कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया हमारे पास, वॉट पर वोल्टेज की अगर हम बात करें, वॉट पर वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली इट इज करंट ओनली, राइट। सो इट इज 1/100 एम्पियर वी आर गेटिंग। सो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 10⁻²। और टू बी प्रिसाइज द सैचुरेशन करंट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10⁻² एम्पियर। सो अब हमें करंट मिल चुका है। सो फाइनली वी कैन से पावर कैलकुलेट किया जा सकता है। पावर सप्लाइड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, पावर विल बी IS इंटू V। IS मिला 10⁻², ये है 10,000 यानी 10⁻⁴। सो रिजल्ट आएगा 100 वाट। सो जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ। सो पावर तो हमें कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। अब फर्दर मोर वी कैन सी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी चाहिए। बेसिकली हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि वेदर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा भी या नहीं। उसके लिए हमें एक कंडीशन है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट। अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा नहीं इंसिडेंट की हमने तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे। सो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट भी की है, ई की वैल्यू, ये जो नीचे वाली वैल्यू थी ई थी, दैट इज 100 वोल्ट, जो कि 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है। सो यहाँ पे एमिशन हो रहा है, दैट इज वाई वी हैव प्रोसीडेड फर्दर, बट देन टू वी हैव टू चेक बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें चाहिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करना। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो मिनिमम वेवलेंथ के लिए वी विल बी यूजिंग द आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, एच न्यू माइनस ऑफ फाई, राइट। अब यहाँ पे हमने एक एडिशनल पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया हुआ है ऑफ 10,000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 वोल्ट बेसिकली, राइट। सो ये 10,000 वोल्ट एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, E इंटू वी, या फिर बेसिकली हम Q इंटू वी लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं Q, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज E इंटू वी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से फर्दर इफ यू सॉल्व इट, H इंटू C/λ माइनस ऑफ फाई प्लस ये वैल्यू आ जाएगी EV। यहाँ से हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो हम HC की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो इट इज़ 12,400 डिवाइड बाय 124 एंड माइनस ऑफ फाइव की अगर हम बात करें, सो इट इज़ 10 प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज हमें गिवन है ये एनर्जी, इट इज़ बिन गिवन एज 10,000, राइट, एंड इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, ठीक है। E पहले से था इलेक्ट्रॉन का चार्ज का E एंड V 10,000 वोल्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा 190, यानी कि ये आएगा 10090, ठीक है। इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमें। अब जब ये टारगेट को हिट करेगा इतनी एनर्जी से, सो वी कैन से जो रेडिएशन वहाँ से निकलेंगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करेगा, सो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी। अब यही रेडिएशन का वेवलेंथ हमसे पूछा गया। सो यहाँ पे रेडिएशन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज HC/λ मिनिमम, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू KE मैक्सिमम। यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और ये एनर्जी रेडिएट करेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम लैम्डा, ठीक है ना। मिनिमम लैम्डा होगा इसका वेवलेंथ। सो फ्रॉम यर लैम्डा मिनिमम क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा मिनिमम विल बी HC, जो कि गिवन है 12400
डिवाइडेड बाय 10090। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा दैट कम्स आउट टू बी 1.23 एंगस्ट्रॉम। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द मिनिमम वेवलेंथ वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। सो ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।